What is law? What are the advantages and disadvantages of law? What is law? इस बुक पे अलगोड़ा बोल सकती हैं आपकी तरफ नहीं है बोलती. What is law? कानूनी लाल ये है कि कोई भी मुआशरे में जो भी असूल और पाबंदी इसके मुताबिक इंसान Rules and regulations which are enforced by the government and backed by the sanction are called law. ठीक है? Law क्या है? Rules and regulations which are enforced by the political sovereign and backed by sanction. Sanction mean पाबंदियाँ. पाबंदी आपको imprisonment की भी हो सकती है और फाइन की भी हो सकती है. अब इसकी नेक्स्ट है इसका मीनिंग ऑफ लॉ. लॉ की मीनिंग क्या है? ये वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ? लॉ जर्मैनिक वर्ड लैग से, जिसका मतलब क्या है? फिक्स्ड और इवनली. जिसका मतलब क्या है? जिसका इंग्लिश क्या है? सान फिक्स्ड और इवनली. क्योंकि लॉज जो होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं. ठीक है. लैग वर्ड जर्मैनिक लैग वर्ड से लॉ निकला है, जिसका मतलब है फिक्स्ड और इवनली ऑफ लॉ. एक तो सालमंड की डेफिनेशन है. लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरन. लॉ क्या है? कमांड ऑफ सोवरन. सोवरन कौन है? पॉलिटिकल सोवरन है पार्लियामेंट. ठीक है. लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरन. इट इम्पोजेज अ ड्यूटी. ये किस पे ड्यूटी इम्पोज करती है? सिटीजन्स पे. एंड बैक्ड बाय सैंक्शन. सैंक्शन मीन पनिशमेंट, पाबंदी. तो हम अगर लॉ को वायलेट करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलती है. वो इम्प्रिजनमेंट की कैद की सूरत में भी मिल सकती है और फाइन जुर्माने की सूरत में भी मिल सकती है. ठीक होगी बात. अब नेक्स्ट है इसका पॉइंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ. रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ. पहली बात क्या है जी रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ के लिए? स्टेट मौजूद होनी चाहिए. क्या होना चाहिए? स्टेट होनी चाहिए. दूसरी बात क्या है जी? सोसाइटी भी होनी चाहिए. तीसरी बात क्या है? लीगल ऑर्डर. वो भी लीगल ऑर्डर होना चाहिए. और चौथी बात क्या है कि लॉ का हमेशा हर लॉ का कोई ना कोई मकसद होता है कि ये लॉ क्यों किस मकसद के लिए बनाया जा रहा है. ओवरऑल अगर हम पर्पस की बात करें तो लॉ सोसाइटी में अमन ईमान पीस कायम करने के लिए बनाया जाता है. क्या करने के लिए बनाया जाता है? पीस कायम करने के लिए. नेक्स्ट आ गया जी इसमें लॉ इन रेम एंड लॉ इन पर्सोनम. लॉ इन रेम एंड लॉ इन पर्सोनम. लॉ इन रेम जो है इसमें वो खवानीन आते हैं जो हमारे हकूक पब्लिक एट लार्ज के अगेंस्ट होते हैं. ठीक है. जो हमारे हकूक पब्लिक एट लार्ज के अगेंस्ट होते हैं. और लॉ इन पर्सोनम में पर्सनल राइट्स आते हैं. जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. इसमें कॉन्ट्रैक्ट हम किसी बंदे के साथ करते हैं तो हमारे राइट्स जो हैं उसकी ड्यूटीज हैं और उसकी ड्यूटीज हमारे राइट्स हैं. ठीक है. ये पर्सनल राइट्स को डिस्कस करेगा और ये पब्लिक एट लार्ज के राइट को डिस्कस करेगा. क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ. मुख्तलिफ लॉ को मुख्तलिफ तरीक़ों से दर्जाबंदी इसकी की हुई है. जैसे पॉजिटिव लॉ, नेशनल लॉ,
कन्वेंशनल लॉ, कस्टमरी लॉ, इंटरनेशनल लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ। ठीक है जी, इस तरह इसकी दर्जाबंदी की हुई है। नेक्स्ट आ गया जी फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ लॉ, यूनिफॉर्मिटी एंड सर्टेनिटी। पहली बात यह है कि कोई भी लॉ हो वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, सबके लिए सेम होना चाहिए और सर्टन होना चाहिए, उसमें एम्बिग्विटीज नहीं होनी चाहिए, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, गैर यकीनी नहीं होना चाहिए, पैक्ट होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है इक्वालिटी एंड इम्पार्शियलिटी। लॉ जो भी हम बनाएंगे वो सब के लिए इक्वल होना चाहिए और इम्पार्शियल होना चाहिए। किसी खास तबके के लिए, किसी खास सेक्ट के लिए वो पार्शियल नहीं होना चाहिए। पार्शियल मींस तासुब नहीं उसमें होना चाहिए किसी किस्म, तमाम लोगों के लिए यकसा। रिलायबिलिटी, वो रिलायबल होना चाहिए, गलतियों से पाक होना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ एरर्स, उसमें किसी किस्म की लॉ में डाउट्स नहीं होने चाहिए, एरर्स नहीं होने चाहिए, गलतियों से पाक होना चाहिए। मुस्लिम लीग ज्वाइन करती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉ, 1913 में कैसे बना? बाज़ औक़ात लॉ रिजिड होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं होता और उसको चेंज करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर की ज़रूरत होती है। वो कहता है लॉ रिजिड नहीं होना चाहिए, ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि वक्त की ज़रूरियात के मुताबिक ये इसको हम जब चाहें तब्दील कर सकें। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव कदीम नहीं होना चाहिए। जो ही हम मॉडर्न एज में जाते जाते हैं नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं और नए नए कवानीन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इनको इन लाइन होना चाहिए विद द एज। 1914 में 1929 में क्या हुआ? नीडलेस कम्प्लेक्सिटी, नीडलेस कम्प्लेक्सिटीज नहीं होनी चाहिए, पेचीदगियां नहीं होनी चाहिए। वो कहता है लॉ सिंपल हो और क्लियर हो। फॉर्मलिज्म, लॉ फॉर्मल होना चाहिए। ये कब एड्रेस हुआ? 1930 में। रूल ऑफ लॉ इन आवर सोसाइटी, रूल ऑफ लॉ हमारे मुल्क में होना चाहिए और ये किस किस चीज को प्रोटेक्ट करता है? ये करता है प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम हार्म, लोगों को नुकसान पहुंचाना। हमें ये किस चीज की प्रोटेक्शन देता है कि कोई हमें नुकसान ना पहुंचाए। इस चीज की प्रोटेक्शन देता है कि कोई भी दूसरा सिटीजन हमारे इंटरेस्ट को नुकसान ना पहुंचाए। टू मेंटेन ऑर्डर इन द सोसाइटी, लॉ एंड ऑर्डर, पीस मेंटेन करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? लॉ की जरूरत होती है। डिस्प्यूट्स को सेटल करना होता है लॉ। वी नीड लॉ टू सेटल द disputes. We need a simple and clear law to solve the or settle the disputes. जिस तरह अदालतें हमारे disputes को settle करती हैं वो किस हिसाब से करती हैं? लॉ के हिसाब से। लॉ देखते हैं और वो कहता है कि लॉ सिंपल और क्लियर रहना चाहिए ताकि इजी हो, आसानी हो सेटलमेंट इन डिस्प्यूट्स में। उसके बाद खुतबा वाला बात 1930 में। पहली गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस, दूसरी, तीसरी। कहते हैं लॉ जो है वो इनकरेज करे लोगों को सही चीजें करने में और गलत चीजों से रोके। लॉ, इसीलिए उसने लास्ट हम कह रहे हैं कि लॉ देयर विल बी अ पर्पस बिहाइंड एवरी लॉ। हर लॉ के पीछे मकसद क्या होता है कि दुरुस्त जो चीज़ है, जो सही चीज़ है, जो लॉफुल चीज़ है उसको प्रमोट किया जाए और जो अनलॉफुल और गलत चीज़ है उसको डिमोट किया जाए, उसको रोका जाए। और रोकते हम किस तरीके से हैं? पनिशमेंट से। वो पनिशमेंट किस तरीके? दो तरीकों से आती है, या तो इम्प्रिजनमेंट से आती है या फिर फाइन से आती है। ठीक हो गई बात। और एंड पे आ जाएगा कंक्लूजन। लॉ बेसिकली कल हमने डिस्कस किया टॉपिक में कि लॉ ना तो टू मच होना चाहिए ना टू लिटिल होना चाहिए। लास्ट में हम कंक्लूजन में बताएंगे कि लॉ जो है एक इसकी मॉडरेट लॉ होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा ऐसा कम हो कि उसमें लोग जो हैं वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएं और उसकी कोई सेटलमेंट ना हो डिस्प्यूट्स की, और ना ही बहुत ज़्यादा हो कि लोग इतना टाइट महसूस करें कि वो उससे बागी हो जाए। ठीक है जी, ये कंक्लूजन है।